देखिए मैंने मेरे सारे दोस्तों को, मेरे फिल्म इंडस्ट्री दोस्तों को, मेरे ख़ास दोस्तों को, मेरे पर्सनल दोस्तों को, फैमिली, सबको इनवाइट किया हूँ। और मुझे लगता है कि गुडविल होने के कारण बहुत लोग ने एक्सेप्ट किया, तो मैं इस बात से बड़ा खुश हूँ, क्योंकि कहते हैं कि बाकी सब खरीदा जा सकता है, गुडविल यू हैव टू अर्न। हाँ, एक कॉन्सेप्ट तो अब तक अगर नहीं पता है तो कॉन्सेप्ट यही है कि कॉमिक थ्रिलर है, आम इंसान के बारे में है जिसकी बैंक अकाउंट में 100 करोड़ आ जाते हैं, उसको पता नहीं कहाँ से आते हैं, किसने दिए हैं, लेकिन कहते हैं कि आम इंसान के पास अपनी इज़्ज़त होती है और अगर उनकी इज़्ज़त छीनने की कोशिश करते हो तो फिर वो जाके कहता है शराफत गई तेल लेने। तो मुझे लगता है हर आम इंसान के अंदर एक सुपरमैन होता है, हर कॉमन मैन के अंदर एक सुपरमैन होता है, और उनके साथ नाइंसाफ़ी मत करो जहाँ वो सुपरमैन जाग जाए और सबका सर्वनाश करे। नहीं यार, ये देखो, मैं तो बोर्डिंग स्कूल बंदा हूँ यार, मैं देहरादून में पढ़ता था, तो अक्सर बहुत सारे स्लैंग्स इर्द गिर्द से, मतलब पूरी इंडिया से जानते थे हम। और हाँ, शराफत गई तेल लेने कभी कभार सुना था, लेकिन ऐसे कभी सोचा नहीं था कि पिक्चर करूँगा इस टाइटल पे। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग टाइटल है और मैं बड़ा खुश हूँ पिक्चर से। तो चलो, भगवान की कृपा से देखते क्या होता है। और भाई वही तो कर रहा हूँ यार, कोशिश कर रहा हूँ, जब किरदार निभाते हो तो एक्टिंग करने की कोशिश करना चाहिए बस। हाँ यार, सब लोग बहुत खुश है इस बात से कि मैं आ रहा हूँ वापस। और ऑफ कोर्स मेरे लिए थोड़ा सा एंग्जाइटी होता है, थोड़ा सा नर्वसनेस है, थोड़ा सा खुशियाँ हैं कि यार फुल फोर्स में वापस आया, अभी छोड़ो मत जायद, और तुम्हें पता नहीं कि हम कितने मिस किए। तो ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाकी सब ऑडियंस के हाथ में, हम उन्हीं के हाथ पे छोड़ते हैं। शायद अगर बात करें तो आप कॉमन मैन का अगर रोल प्ले कर रहे हैं तो इसके लिए आपने जरूर अपने आप में कुछ बदलाव लाएंगे, हैबिटेट कुछ बहुत उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ, मैं एक्चुअली 10-15 दिन पहले मैं दिल्ली गया था, और चांदनी चौक से लेके साकेत तक मैं अपने डायरेक्टर के साथ घूमा फिरा, और बहुत सारे ऐसे जगह जाके देखा जहाँ पे कॉमन मैन अपना नाश्ता करता है, आके बैठता है, जिस तरह से उनका देखो एक्टर होता है ना, जो बहुत ऑब्जर्व करता है, और हर एक ऑब्जर्वेशन से वो अपने कैरेक्टर में कुछ ना कुछ डालते रहता है। जैसे कि कपड़े पहनने का ढंग, एक वारीसम चेहरा होता है उसके ऊपर। मैं मेट्रो भी गया कि लोग हमेशा उनके चेहरे पे चिंता होती है, और बहुत ही देखो माइन्यूट डिटेल्स हैं जहाँ के अगर मैं कहूँ तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन सब देखने के बाद मैंने आजमाया। लेकिन मैं एक चीज़ भी बताऊँ, मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली एक कैरेक्टर से, सुपरमैन का कैरेक्टर क्लार्क केंट, जो बहुत ही मतलब दबा हुआ है, बहुत ही क्लमजी किस्म का कैरेक्टर है। तो बहुत इंस्पिरेशन लिया, क्योंकि उससे बहुत मिलती जुलती थी ये जो जिस तरह से लिखा था। तो ऐसे मैंने करके थोड़ा सा लेयर्स बना के किया मैं। या देखो यार, हमारा काम यही है कि हम पूरी मेहनत और लगन से काम करें, 100% दे दें, और ऑफ कोर्स जब पिक्चर अच्छी करती है तो सबका फ़ायदा होता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। इच्छा तो वही है, लेकिन आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू से टू यू कि यार हमारी पिक्चर हिट होने वाली। मुझे अंदर से ये यकीन है कि बहुत अच्छी पिक्चर बनी है और शायद हिट भी हो सकती है, लेकिन अब कहना बड़ा अजीब सा लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं, बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं इस पिक्चर को, क्योंकि बहुत ही अनोखा किस्म का कहानी है। और हाँ यार, मैं भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी प्राउड हूँ इस प्रोडक्ट से। और मुझे एक्टिंग ये जो एक चैलेंज था इस कैरेक्टर को निभाने, मुझे एक्टिंग से फिर से प्यार होने लगा। तो देखते हैं अगर ऑडियंस अपनाती है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अपनाएगी। नेक्स्ट इज देसी मैजिक एंड आई हैव जस्ट साइंड 2 फिल्म्स एंड डोंट आस्क मी व्हिच वन। कभी भी आप किसी आदमी को ज़्यादा परेशान करो और अगर वो आदमी शरीफ हो, वो कहावत है ना कि नेवर पुश हिम टू द वॉल, तो आप जब उसको पीछे भेजोगे तो फिर वो शराफत अपनी छोड़ेगा ही, फिर देन ही हैव टू कम इनटू एक्शन, ही हैज नो चॉइस।
आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं. Times have changed, really changed. You know, now people actually push you to the wall. मतलब आजकल तो everyday life में सबके आने लग गए हैं. पहले कम होता था, but अब. I don't want to name it. अभी 4 दिन पहले ही आया था, तो उसको आराम से हमने सॉर्ट आउट किया. वो नहीं माना, तो जब उसको डंडा दिखाया तो मान गया. बात करें उन्होंने कहा कि उन्होंने काफ़ी तैयारी की, मतलब एक कॉमन मैन बनने के लिए. तो आपने ऐसा कुछ बदलाव देखा तो जब वो मेकिंग के दौरान उन्होंने अपने हाव भाव. ऑफ कोर्स आप सोचो कि ही मूव्स इन मर्सिडीज, अब वो ऑर्डिनरी 800 को चला रहा है, जिसको धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता है. And for a tall guy like him, fitting into that car was a problem. Fitting into the car it becomes a problem. खाने का कुछ किया तो खाने में मतलब मुझे ऐसा खाना नहीं खाना है. No, he is one star who's been, I mean, flawlessly without tantrums. I mean, I can. अपने खाने में चेंजेस लाए थे कि अभी मैं भी आम आदमी से आम आदमी खाता जो बनता था सेट्स पर, Whatever shoots set पर, पे बनता था, he used to enjoy that. He never ordered food specially. जो सब खा रहे हैं सेट पर, he used to. आज अगर हमारी सक्सेस है तो ये सब स्टार्स, एवरीबडी हैज बिकम लाइक अ फैमिली टू अस. अगर किसी ने भी ईगो दिखाया होता तो आज शायद हो सकता है रिलीज नहीं कर पाते हम लोग ये बात. ओके, सो फाइनली आप आज कल से दर्शक देख रहे हैं तो क्या. We're all fingers crossed. Producers say it's jittery with the excitement. We are definitely. हम ये कहना चाहते हैं, go watch the movie. It's a very entertaining film, very different from the normal masala movie. Normal masala movies, it is very different. It's got a Once storyline. anybody goes, he will like it. Thank you very much. Thank you very much. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार. बिल्कुल नर्वस नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की है इस फिल्म में, और एक फन कॉमिक केपर है, और बहुत सारे दोस्त लोग आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एक्साइटिंग रहेगा. जब कोई काम करो और उसमें आपके दोस्त लोग, फैमिली लोग आके सपोर्ट करते हैं तो अच्छा ही लगता है. अगर बात करें फिर कैरेक्टर की तो जहाँ शराफत दिखा रहे हैं वहाँ लगता है शरारत दिखा रहे हैं. हाँ बिल्कुल. मेरा कैरेक्टर ऐसा है जैसा रियल लाइफ में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. हैप्पी गो लकी है, जो ऐसा लड़का है जो, इसका एक डायलॉग है कि 2020 में रन्स और ज़िंदगी में पैसे आने ज़रूरी हैं, कैसे आ रहे हैं नो वन बॉदर्स. उसका ये है कि आज जितनी पार्टी हो सकती है आज हो जाए, कल किसी ने देखा. एंड वही मैं जायद का रूममेट हूँ, तो उसकी लाइफ में जो मस्ती है वो मेरे कैरेक्टर के थ्रू है. काफ़ी बारी ये बेसिकली जो फिल्म का जो एक मैं तो ये भी है कि बहुत सारे शरीफ लोग हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन कई लोग उनके लाइफ में क्रेडिट ले लेते हैं उनके काम के लिए, या उनका एडवांटेज उठाते हैं, या उनका फ़ायदा उठाते हैं. तो उस टाइम पे आदमी को बोलना पड़ता है कि शराफत गई तेल लेने और अपना जैकेट ड्राई क्लीनिंग के लिए भेजना चाहिए. नो, सो बेसिकली कि कोई आपका फ़ायदा नहीं उठा. आप शरीफ हैं, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को आपका फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए और एडवांटेज नहीं उठाना चाहिए. तो एट दैट मोमेंट एक शरीफ आदमी यही बोलता है कि शराफत गई तेल लेने. तो ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि शरीफ मत रहो, शरीफ रहो, लेकिन किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दो. हाँ, 100 करोड़ आ जाए तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ बड़ी बड़ी फिल्में बनाई जाएँ, 4-5, और पैसे आएंगे तो और फिल्में बनाएंगे. नहीं, मैं तो ट्राई करूँगा कि 2-3 मेरे जो प्रोड्यूसर दोस्त हैं उनको बोलूँगी भैया पैसे आ गए, अपने अपने अकाउंट में लो और फिल्में बनाते हैं अच्छी. और ऐसी जैसी फिल्में जैसे बनाई है गुरु, एक जो सपोर्ट जो हमारे को प्रोड्यूसर से मिला है, ऐसी फिल्मों को अगर और इनकरेजमेंट मिले तो अलग किस्म का सिनेमा आएगा. दैट्स व्हाट वी वांट. मेरे को बहुत लोगों ने बोला कि ऐसे कैरेक्टर में उन्होंने मेरे को पहले नहीं देखा. बहुत ही कॉमिक रोल लग रहा है लोगों को, क्योंकि मैं हमेशा सीरियस, या अगर आप मोड़ देखें तो उसमें एक बहुत ही अलग किस्म का रोल था. और अभी मैं जो कर रहा हूँ पुकार में, वो एक्शन है. तो ये एक फन फील्ड रोल है, जो भी देख रहा है उनको अच्छा लग रहा है. थैंक यू. So how was it working for this film? It was fabulous. It was probably one of the most interesting experiences that I've had in India in a while. I'm half Punjabi, so I was raised here in Summers, but making movies was not something that happened till recently, and the cast and crew was absolutely fantastic. I got to play a role of mystery and excitement and badmash, so it was absolutely fabulous. You said you're half Punjabi, so Ranveer is also a Punjabi. Yes. So how was working with Ranveer? It was fabulous. We were always playing pranks on each other. He was such a trickster, and actually became very good friends during the shoot. So what are your future plans? What after Sharafa Ke Teel? I don't know. That's a mystery too. I guess we're just gonna have to find out. Are you want to work? I would love to do more films for sure. I'm also a singer. I did a song in the film as well.
So you never know. I might keep doing projects where I get to sing in the films as well as act in them. Do you have any wish list? Sorry? I think the public is actually going to love this film because it's very quirky, it's very humbling, it's very much about the average man, so I think everyone's going to relate to it, and I think they're going to enjoy the comic part about it as well. Thank you. Thanks. I think मज़ा आने वाला है ऊपर जाके। मेरे बहुत ख़ास दोस्त जायद की फिल्म है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जायद एक ज़माने में मेरे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं उनकी फिल्म आके सपोर्ट कर सकती हूँ अभी इस वक्त। जायद बहुत ही शरीफ है एज अ पर्सन। इनफैक्ट जो पिक्चर हमने साथ में की थी लव ब्रेकअप ज़िंदगी में, उसमें भी बहुत ही शरीफ थे। बट आई थिंक ही बोरोड माई कैरेक्टर फ्रॉम दैट फिल्म विद द ग्लासेस इन द कॉर्पोरेट लुक अ लिटिल बिट। हाँ, आई कैन सी दैट। बहुत ये बेशरम वाली पोज है थोड़ा सा, बट ही इज़ अ वेरी फनी गाय एंड MTV पे बहुत देखती थी मैं उनको, एंड आयुष्मान नोज हिम वेरी वेल। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग बोथ आयुष्मान एंड आई नाउ। आयुष्मान अभी इस वक्त हमारे पिक्चर के डबिंग ख़त्म करने हैं, लास्ट फ्यू मिनट्स के डबिंग बचे हैं, एंड या आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फन नाइट। सॉरी, आई फिनिश। उनका नहीं, पर उनका लंबा है ना मेरे से। हाँ जी, कितना तेल लेने जाएंगे? आई होप बहुत सारा तेल लेगा ये। हाँ, मैं एक प्राइवेट जेट लूँगी जिसमें मैं बैठ के हर 2 दिन में वापस ऑस्ट्रेलिया जा सकती हूँ अपने मम्मी पापा से मिलने। आपकी लाइफ में कभी ऐसा मौका है जब आपको कहना पड़ा शराफत गई तेल? अभी तक तो नहीं। आई थिंक इसके बाद आई एम अबाउट टू स्टील दिस लाइन और मैं बहुत यूज़ करूँगी। थैंक यू। देखिए, एक बाप हमेशा अपने बेटे को खूबसूरत समझता है, लेकिन हम समझते हैं कि जायद एक बहुत ही हैंडसम है और करिस्मेटिक पर्सनालिटी है। आज मुझे उम्मीद है कि उसकी फ़िल्म अच्छी जाएगी और जायद की जो वैल्यू है, रियल वैल्यू, अभी तक पर्दे पर आई नहीं। शायद आज उसकी शुरुआत है। करिश्मा जो करिश्मा होता है, कशिश। एक्टर में कशिश होना बहुत ज़रूरी है। जायद में कशिश है। जब लोगों से वो बात करता है, उसको चाहते हैं, प्यार करते हैं। तो हम दुआ करेंगे कि ये पिक्चर हिट हो। आप भी हमारे साथ प्रार्थना कीजिए कि जायद की पिक्चर हिट। क्या लगता है ये फिल्म जो है जायद की ज़िंदगी की टर्निंग पॉइंट होगी? हम अपनी शुभकामनाएं देंगे और गुड विशेस देंगे, और मुझे यकीन है ये पिक्चर उसको लेट डाउन नहीं करेगी। मैंने काम भी किया बेटा। टाइटल से जो एक्सपेक्टेशन है, शराफत गई तेल लेने। अच्छा है, मुझे गुरमीत का डायरेक्शन हमेशा अच्छा लगता है। ये मैं पहली फिल्म उसके हाथ कर रहा हूँ और सबने बड़ा अच्छा काम किया है। इट्स ए लाइट हार्टेड कॉमेडी अबाउट ग्रीड, लालच के बारे में, बेवकूफ़ बनाने के बारे में, और एक जो शब्द और है जो मैं बोल नहीं पा रहा वो बनाने में। तो अच्छा है, वो तीनों ने बड़ा अच्छा काम किया और म्यूज़िक भी मुझे अच्छा लगा, इसका गाना अच्छा लगा मुझे। हाँ बिल्कुल, जो इंटरप्रिटेशन है, जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वही मैंने कहा कि गुरमीत का काम बहुत अच्छा है।
मुझे अच्छा लग रहा है। स्लिक है फिल्म, बहुत ही स्लिक भी है। अगर आप एक कॉमन पर्सन होते और आपके खाते में 100 करोड़ पैसा आ जाता है तो आप बराबर कितना देते? मैं तो बता देता यार अथॉरिटीज़ को ये गलती हो गई है। नहीं मैं थोड़ी देर सोचता, आधा घंटा सोचता क्या करूं, कुछ निकाल लूं, मगर मैं फाइनली अथॉरिटीज़ को, बैंक को बोल देता भाई गड़बड़ हो गई है। बेबी के बारे में बेबी वाले दिन बोलेंगे अभी। मैं बहुत, अब फिर मेरे 4 हफ्ते फिल्में आ रही हैं लगातार। बहुत बार हुआ भैया, मुंबई में रह के अगर ये ना बोलो तो क्या फ़ायदा। Hello, ask away. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं नर्वस बिल्कुल हुई नहीं क्योंकि फिल्म मेरे शोल्डर के ऊपर नहीं है, जायद और रणविजय के ऊपर है। एंड आई थिंक इट्स अ कॉमेडी, इट्स कम आउट वेल, आई थिंक इट्स फास्ट पेस्ड, आई थिंक इट्स अ 1 hour 40 minute film. There's elements of everything, romance, action, comedy. It's a good package, so I'm not nervous, I'm very excited. And I'm very glad that it's finally releasing because we've been promoting it for a month now, and so we feel ready for it to come out. Okay, जब आपको स्क्रिप्ट ऑफर की गई थी तो आपको क्या ऐसे खास बात लगी that you agreed to do this? मैं एक नैग गर्लफ्रेंड की रोल प्ले कर रही हूँ, एंड एज यू नो दैट्स वेरी रेयर इन बॉलीवुड टू हैव द एक्ट्रेस और द लीड टू प्ले अ नेगेटिव, नॉट नेगेटिव बट अ नैग. Usually the girl is charming and charismatic and affable, but in this one she's constantly, she's like a control freak, she's suspicious, she's doubting, she whines a lot. So I think that's funny, I think that's rare to be offered something like this, and I think it's fun, so, and it plays out well in the entire story, so I enjoyed it. I wish I could also flirt with Mr. Kher because he's tremendous fun to fool around with. लेकिन नहीं, मैं जायद के साथ भी flirt नहीं कर रही हूँ. I am just constantly fighting with everybody in the film. There is no space for romance so much or flirting so much. But that's why I think the character is fun. Off screen, however, we had tons of fun and I was flirting with everybody. Thank you and all the best. Thank you. I need the luck. Thank you. बस I know very less about the film और चाहता हूँ कि फिल्म में मज़े लूँ पूरी तरह, क्योंकि जायद से मैंने सुना है कि फिल्म है बहुत अच्छी, स्क्रिप्ट तो अच्छा ही होगा, इसलिए इन दोनों लड़कों ने काम किया है. रणविजय और जायद आई नो रियल लाइफ में सबसे मज़ेदार, मस्त और अच्छे लड़के हैं, and I'm sure two of them had a good time in the film together. So this one's for Zayed and Ranvijay, two wonderful human beings with great hearts. बहुत खुश हूँ कि इन दोनों ने साथ में फिल्म किया है, and बस dying to watch them together. बीवी सामने खड़ी है तो बोलना मुश्किल होगा, पर शराफत रिसेंटली गई थी तेल लेने, क्योंकि मेरे बच्चे अभी पैदा हुए, मेरी 2 लड़कियाँ सरारा और समा, और वो बस 15 दिन के थे और मैं निकल गया 45 दिन की शूटिंग के लिए, फियर फैक्टर के लिए. तो आई थिंक शराफत होती थोड़ी तो मैं रह जाता, लेकिन रहा नहीं, चला गया मैं. थैंक्स टू हर एवरीथिंग वाज ओके. टाइम ऐसा आया लाइफ में जब कई बार सोचा है कि पैसों से ज़्यादा अहमियत किसी को नहीं दे सकता हूँ या किसी चीज़ को नहीं दे सकता, लेकिन एक्सपीरियंस ने इतना भी सिखा दिया कि उसके लिए बाकी चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए. तो फिल्म के लिए ठीक है, बट अदरवाइज 100 करोड़ के लिए कुछ नहीं. चीयर्स. मेरा तो शराफत गई तेल लेने ही हो रहा है, बट मुझे बचपन से बहुत शरीफ माना जाता हूँ मैं, और हमेशा कहते हैं कि शराफत गई तेल लेने. तो अब मैं भी उस सिचुएशन पे पहुँच गया लाइफ में कि शराफत गई तेल लेने है भाई, थोड़े टेढ़े बनो तो लाइफ में कुछ होगा. हाँ, बिकॉज क्या होता है कि आजकल थोड़ा सा टेढ़ा ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज सीधे सीधे अगर कोई चलता है तो वो बोरिंग हो जाता है, और आई थिंक आजकल के यूथ को वो पसंद नहीं है. तो थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा टेढ़ा अच्छा लगता है. आई थिंक दैट्स व्हाट आई फील.
प्यार में हैं, बहुत ही अच्छी है, क्या आप प्यार में हैं? मैं तो प्यार में नहीं हूँ, बट अमीशा अगर होगी आई एम श्योर होगी, इसलिए वो कह रही होगी, तो आई एम श्योर यू नो वो मतलब मैं जब होऊंगा, बट जब भी मैं पहले भी रहा हूँ, प्यार में खुशी भी बहुत मिलती है, गम भी बहुत मिलते हैं, कभी खुशी कभी गम होता है, बट एज ऑफ नाउ तो मैं सिंगल हूँ, जब वापस होऊंगा तो बता दूंगा। बट अकॉर्डिंग टू बॉलीवुड में से ऐसी कोई एक्ट्रेस जिनके साथ आप गया रिलेशनशिप में आना चाहिए नहीं बॉलीवुड क्यों, मतलब मेरे लिए लव इज़ वेरी सिंपल, वो चाहे कोई यू नो एक्ट्रेस हो या तो कोई यू नो नॉर्मल पर्सन हो, कोई भी हो, इट्स प्योरली लव इज़ लव, तो ऐसा कुछ है नहीं। बट या इफ़ यू आस्क दैट यू नो इफ आई फाइंड एनीवन गुड लुकिंग देयर आर मेनी। शराफत नहीं, वो तो पकड़ के रखा है मैंने अब तक, फ्यूचर में क्या होता है वो मुझे नहीं पता, बट ये फिल्म मैंने देखी है, इट्स अ फैंटास्टिक फिल्म, वेरी वेरी हैप्पी, दिस इज़ अ वेरी प्राउड टीम। आई थिंक जायद जो पूरी कास्ट है इस फिल्म की, द एंटायर टीम शुड बी वेरी वेरी प्राउड, वेरी एंटरटेनिंग फिल्म, आई हैव लव्ड इट, आई एम वाचिंग फॉर द सेकंड टाइम नाउ, एंड जायद मेरा भाई है, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हिम, उसका काम भी इस फिल्म में बहुत अच्छा है, so I wish him the best, he's a good guy and he deserves all the success. जी Say that again, what? I can't hear you. Amisha just said that you should fall in love again. So what would you Everybody should fall in love. We should all be in love. बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और अब तक तो देखो यार पिक्चर बाकी है, पिक्चर होने दो, फिर हम लोग टूट टूट के बोलेंगे कि क्या हुआ। देखो इसका चेहरा देखो, शराफत से टपक रही है अभी, तो हम लोग पिक्चर खुद नहीं देखे हैं, तो हम लोग जाके देखने की इच्छा है अभी। हाँ, यही बात हुई कि वो बड़ा खुश है कि ये दिन आया है, और मेरा बहुत सपोर्ट करने आया है, और मेरा खुशनसीबी है कि मेरे पास ऐसे भाई लोग हैं। पीपल आर सेइंग कि ये जो फिल्म है बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, और इट्स डिफरेंट, सब कह रहे हैं कि बहुत फ्रेश है, और ऐसी और कोई फिल्म उन्होंने नहीं देखी। हाँ, ऐसे ही है ये शराफत के तेल, आई थिंक लॉट ऑफ पीपल रिलेट टू इट। आपको लगा कि आपके ग्रुप में एक पृथ्वी है, एक सैम है, और टीना है, तो बच के रहना, क्योंकि इनका जो रोल है वो एक ऐसी लड़की का है जो अगर किसी गर्लफ्रेंड बन जाए तो मेरे हिसाब से, सैम के हिसाब से आफत है, बट अकॉर्डिंग टू पृथ्वी it's the best thing. So you'll see it. According to Prithvi in character. The best response I've got is that I have great aim. Yeah, okay. भाई यार it takes one to know one ना, आपको पता है भाई, ऐसे ही चल रहा है। देखिए यार, ऐसे बहुत बार होता है कि जैसे रणविजय कहता है ना कि क्रेडिट बहुत स्टील करते हैं लोग, तो उस वक्त जाके बोलना चाहिए शराफत गई तेल लेने, हाँ आओ पंजा लड़ाते। ड्रामेटिक नहीं, एक्चुअली हम लोग यही बोलते हैं कि अपनी लाइफ में ना शरीफ लोग काम करते रहते हैं, लेकिन कोई और क्रेडिट ले जाता है, कोई और उनका फ़ायदा उठाता है या एडवांटेज लेता है। तो जब आदमी, एक शरीफ आदमी एक दीवार तक पहुंच जाता है, तो वो मुड़ के बोलता है कि भाई बहुत हो गया, शराफत की तेल लेने अब मैं दिखाता हूँ। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तुम तीनों में से कौन ज़्यादा शरीफ है, लेकिन तीनों की बात करें? ये शरीफ, ये बहुत शरीफ है। मैं तो मुश्किल से शरीफ बन गया हूँ। I will not comment on that. नहीं, वो लंदन में है इस वक्त, तो she is coming back tomorrow. Thanks a lot guys, love you guys, see you. मैं हूँ
My take is I'm constantly having Sharafat Gaye Tell Lene moments when I'm in traffic, because whenever I try and follow traffic rules, I am constantly, left in a corner or not allowed to drive. So sometimes I have to fight my way as well. I don't break rules, but I still have to, fight the system and kind of like make my way by inching forward. That's what I'm saying. It's not like I break rules, but things like if you stand in line and let other people go, you don't make your way. So you have to also kind of like... Thank you.